बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जिनको भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है उनके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। आप ये एग्ज़ाम पास करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। यूजीसी नेट जून 2025 जैसा आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन में। आप लोग देख सकते हैं यूजीसी नेट 2000 जून 2025 से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। तो जिनको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं यूजीसी नेट क्वालिफाई करके। तो चलिए डिटेल्स क्या है डिटेल में देखते हैं। आप लोग वीडियो पर बने रहें, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूजीसी नेट जून 2025 के रिगार्डिंग नया इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज किया गया है। देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन नेशनल, ये जो एग्ज़ाम लेती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा लिया जाता है। इसमें विज़न है क्या इनका द राइट कैंडिडेट्स ज्वाइनिंग बेस्ट इंस्टीट्यूशन विल गिव इंडिया हर डेमोग्राफिक डिविडेंड। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है इसके रिगार्डिंग। इसमें डिटेल्स आप लोग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, आप लोग कब तक फॉर्म इसका भर सकते हैं, डिटेल्स हम लोग देखेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट्स में दिया हुआ है इंट्रोडक्शन, आपको एग्जामिनेशन ऑफ स्कीम, एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशंस। तो इसको हम लोग देखते हैं शॉर्ट में। बहुत लंबी पीडीएफ है, 103 पेजेस का पीडीएफ है। तो ये सारा डिटेल्स चर्चा कर पाना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। तो जो मेन जानकारी है मैं आप लोग को बता देता हूँ, आप लोग वीडियो पर बने रहें। तो आप लोग सबसे पहले देख लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है। मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेट्स एट ए ग्लैंस, इसमें है आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट थ्रू एनटीए वेबसाइट का डेट जो है आप लोग को 16 अप्रैल 2025 टू 7 मई 2025 अप टू 11:59 PM तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फी थ्रू क्रेडिट डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग यूपीआई पेमेंट्स मोड्स, ये है आपका 8 मई 2025 अप टू 11:59 PM। और इसमें फ़ी पेएबल फॉर यूजीसी नेट 2025 यूजिंग पेमेंट गेटवे इंटीग्रेटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूपीआई, इन सब माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए जो फ़ी होने वाली है आपका 1150 रुपीज़ फ़ी लगेगी। जनरल EWS OBC NCL के लिए 600 फ़ी लगेगी। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब पर्सन विथ डिसेबिलिटी के लिए 325 रुपीज़ की फ़ी लगेगी। उसके बाद आगे देखते हैं आपका जो है करेक्शन इन द पर्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन 9 मई 2025 टू 10 मई 2025 तक अप टू 11:59 PM तक आप लोग करेक्शन कर सकते हैं अगर कुछ आपका गलत मिस्टेक हो गया है तो। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड्स बाय द कैंडिडेट फ्रॉम एनटीए वेबसाइट टू बी इंटीमेटेड लेटर, ये बाद में आपको बताया जाएगा। डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन टेंटेटिव जो है आपका 21 जून टू 13 जून 2025 को के बीच हो सकता है आपका एग्ज़ाम। तो इसलिए आप प्रिपेयर रहें और प्रिपरेशन करते रहें फॉर्म फिल करके। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन जो आपका होगा 180 मिनट 3 आवर का एग्ज़ाम होगा। नो ब्रेक्स बिटवीन पेपर 1 एंड 2, और कोई भी ब्रेक नहीं होगा एग्ज़ाम के बीच में। एग्ज़ाम सेंटर एंड डेट एंड शिफ्ट एज इंडिकेटेड ऑन द एडमिट कार्ड, ये आपको एडमिट कार्ड में बताया जाएगा। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन टू बी इंटीमेटेड लेटर, ये भी आपको एडमिट कार्ड जब रिलीज़ किया जाएगा उसमें बता दिया जाएगा। आगे देखते हैं क्या दिया है। और जो है आपका डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट एनटीए वेबसाइट टू बी इंटीमेटेड लेटर, आपका जो रिजल्ट है ये आपका एनटीए वेबसाइट में दिखाया जाएगा। जब एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद आप लोग वेबसाइट में चेक कर सकते हैं। वेबसाइट जो एनटीए का www.ntje.in
NTA.ac.in है और एक UGC net.nta.sc.in इन वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। आगे देखते हैं, जो मेन जानकारी है उसे देख लेते हैं। देखिए, कैंडिडेट्स कैन अप्लाई UGC नेट 2025 थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। द एप्लीकेशन फॉर्म इन एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ऑनलाइन ही आप लोग को अप्लाई करना है। इंस्ट्रक्शन ऑफ टाइमिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये सब स्टेप्स दिया हुआ है अप्लाई करने के लिए। हम देख लेते हैं इसको थोड़ा, कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको अप्लाई फॉर द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यूजिंग ऑन ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद फिल इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर। जो एप्लीकेशन नंबर आपको जनरेट होगा वो नोट डाउन कर लेना है। अपलोड स्कैन इमेजेस ऑफ रिसेंट फोटोग्राफ फाइल साइज 10 KB to 200 KB आइदर इन कलर और ब्लैक एंड वाइट विथ 80% फेस। 80% फेस दिखना चाहिए, विदाउट मास्क होना चाहिए, 10 KB से 200 KB के बीच होना चाहिए इमेज का साइज। विजिबल इंक्लूडिंग अगेंस्ट वाइट बैकग्राउंड, के अंदर होना चाहिए। और कैंडिडेट सिग्नेचर फाइल साइज 4 KB to 30 KB। कैंडिडेट्स का फाइल साइज होना जो हो चाहिए 4 KB to 30 KB होना चाहिए। इसके बाद और जो है देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए। इसमें आपको अगर अप्लाई करना है वह कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो PG फाइनल ईयर में वो अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर जिनका क्रॉस हो चुका है, फाइनल ईयर में है या फाइनल ईयर कंप्लीट कर चुके हैं, वैसे कैंडिडेट्स आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट से हैं। तो सारा बहुत लंबा PDF है फ्रेंड्स, तो ये सारा चीज़ों को डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। क्वालिफाइड फॉर, देखिए इसमें दिया हुआ है कैटेगरी अवार्ड ऑफ JRF एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर JRF यस, असिस्टेंट एलिजिबल फॉर असिस्टेंट असिस्टेंट प्रोफेसर यस, PhD एडमिशन यस। अगर JRF आप लोग करते हैं क्वालिफाई तो आप JRF के लिए अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD एडमिशन दोनों में हो जाएगा। कैटेगरी 2 जो है अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू PhD। कैटेगरी 2 के लिए नो यस और PhD एडमिशन के लिए यस होगा। कैटेगरी 3 के लिए एडमिशन टू PhD ओनली नो है। इसमें क्या हो जाएगा आपका असिस्टेंट प्रोफेसर नो और PhD एडमिशन के लिए यस होगा। ये रिजर्व कैटेगरी के लिए बताया गया है, जिनका जो कैटेगरी है उनके लिए बताया गया है। जो JRF क्वालिफाई करते हैं उनको आप अगर JRF क्वालिफाई करते हैं तो आप PhD में भी एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें आपको फेलोशिप मिलता है आप PhD करते हैं। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप लोग अप्लाई ज़रूर करें। और इसमें मोड ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं हम लोग। मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा, द एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड CBT ओनली। पेपर 1 पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन इसमें होगा पेपर 1 100 मार्क्स का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 क्वेश्चन होगा। द क्वेश्चन इन पेपर 1 इंटेंड्स टू एसेस द टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड ऑफ द candidate. It will primarily to design to test reasoning ability, reading comprehension, divergent thinking and general awareness of the candidate। ये सब देखा जाएगा। उसके बाद पेपर 200 मार्क्स का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 100 होगा। दिस इज़ बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट्स सेलेक्टेड बाय द कैंडिडेट एंड विल एसेस डोमेन नॉलेज। और ये जो एग्ज़ाम होगा जो आपका सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं उस बेसिस पे होगा, जिसमें आपका डोमेन नॉलेज चेक किया जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम हो जो होगा 3 आवर्स 180 मिनट का होगा और कोई भी ब्रेक इसमें नहीं मिलेगा। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे इसमें। तो ये था इम्पोर्टेंट अपडेट। आपका जो मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, द मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शैल बी इन इंग्लिश हिंदी ओनली एक्सेप्ट लैंग्वेज पेपर्स। हिंदी इंग्लिश में होगा आपका मेनली जो पेपर है, लैंग्वेज पेपर को छोड़कर। तो
तो ये था इम्पोर्टेंट अपडेट्स फ्रेंड्स। 103 पेज का PDF है। अगर आपको PDF चाहिए तो आप डिटेल्स कमेंट कर सकते हैं, आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर करेंगे या मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे, आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके रिगार्डिंग और भी कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो आप वीडियो में कमेंट करके पूछें। ये पूरे 103 पेजेस का PDF है। इसमें आपका सारा सिलेबस और डिटेल्स, सारा पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न्स, ऑल डिटेल्स दिया हुआ है। और इसमें आपका जो शेड्यूल रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए सारा फॉर्मेट दिया हुआ है, कौन सा फॉर्मेट का उसमें आपका जो सर्टिफिकेट है वो लगेगा। ठीक है, तो ये बहुत लंबा PDF है, आप लोग देख सकते हैं। वीडियो यहाँ देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो आप ज़रूर कांटेक्ट करें हमसे। और वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस तरह की अपडेट आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड हमेशा की जाती है। सारे टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड और नए अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।